जी। अच्छा, हम लोगों ने डिस्कशन करनी है लाइन स्पेक्ट्रा की, इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा। मैं पहले स्पेक्ट्रम समझा दूं, फिर हम लोग उसके बाद बात करते हैं कि ये स्पेक्ट्रम या इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम ये एक और क्वांटम का कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली क्वांटम के बेस पे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि स्पेक्ट्रम के बारे में आपको कोई आइडिया है? केमिस्ट्री में पढ़ते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम एनालिसिस या सिंपली स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैंड ऑफ कलर्स, ठीक है। लेकिन जो आपके पास जी लाइट है ना, सर। लाइट में हम लोग कह सकते हैं बैंड ऑफ वेवलेंथ्स, बैंड ऑफ वेवलेंथ्स। लेकिन अगर हम लोग एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बैंड ऑफ एनर्जीज या रेंज ऑफ एनर्जीज हम लोग कहते हैं बेसिकली इसको, रेंज ऑफ एनर्जीज। इस सारे को हम लोग स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। अब देखें, हमने पढ़ा था कि व्हेन वी हैव अ वाइट लाइट, सो वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में स्क्रीन के ऊपर ये क्या बनाती है? एक स्पेक्ट्रम बनाती है। स्पेक्ट्रम का मतलब सेंटर में आपके पास वाइट लाइट होगी और साइड पे आपके पास क्या होगा? देयर वुड बी अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। ऐसे ही है ना? जी इसको सर। स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बेसिकली हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है उस वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक आपके पास होता है बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा आपके पास होता है बैंड स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये जो आपका लाइन स्पेक्ट्रम है दैट इज आल्सो कॉल्ड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, या दैट इज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं हम लोग, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। और ये आपके पास होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। अब जो हमारे पास डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, बेसिकली डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम आपके पास गैसेस में एग्जिस्ट करता है। ये किस में होता है? गैसेस में होता है। और जो आपके पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपके पास होता है किसमें? सॉलिड्स में। ओके। अब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की ये एग्जांपल है। ये देखो, ये जो पहला है ये आपके पास इट इज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। आप देखो कहीं पे आपके पास लाइंस आपको अलग अलग नजर आ रही हैं? नहीं ना। ये ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। जो आपके पास बी है, सी है, डी है, दे ऑल आर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम्स। आपके पास डिफरेंट लाइंस हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पर भी है। इनको मैं अलग अलग समझाता हूँ, लेकिन बी, सी, डी, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम्स है, सिंपल लाइंस है। तो लाइन स्पेक्ट्रम को हम लोग ये कहते हैं कि बेसिकली द appearance of appearance of lines at any background। किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर जब आपके पास लाइंस अपेयर हों, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इज कॉल्ड अ लाइन स्पेक्ट्रम। ये होता क्यों है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये इसलिए बस कोई भी गैस हीटअप होती है, ठीक है, ये चीजें सारी ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, मैं आगे चल के इनको अलग पे भी लेके जाता हूँ, ठीक। अब लाइन स्पेक्ट्रम की आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम की आगे कितनी टाइप्स हैं? दो। लाइन स्पेक्ट्रम में से एक आपके पास होता है इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम और एक आपके पास होता है अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम इज दैट कि in which appearance of
colored lines on black background. ये मैं यहाँ पे इसको appearance of colored lines on black background, ये सारे का सारा आपका, अगर मैं इसको जस्टिफाई करूँ, प्रोबेबली इट वुड बी कॉपीड, तो इसको हम लोग अगर कॉपी करके लेके जाएं वहाँ पे, तो ये सारे का सारा आपका इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम है। ये जितने भी ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे मेरे पास इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम है। लेट्स से मैं इनमें से कुछ एक दो को लेके जाता हूँ वहाँ पे। तो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली हम लोग इसको कहते हैं कि जब आपको कहीं पे ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर क्या मिले, लाइंस मिले, कलर्ड लाइंस, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको हम इधर लेके जाते हैं, ये देखिए। तो दिस इज बेसिकली इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि द अपीयरेंस ऑफ colored lines on the dark background या ब्लैक बैकग्राउंड इज कॉल्ड द इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। उसकी रीजन क्या होती है वही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन appearance of colored lines at black background, ठीक है जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जैसे आपको यहाँ पे मैंने दिखाया कि कलर्ड लाइंस आपको मिल रही हैं, डार्क बैकग्राउंड है, ब्लैक बैकग्राउंड है, इसको इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसकी रीजन ये है, इसकी रीजन ये है कि आपके पास जब किसी कोल्ड गैस को सॉरी, जब किसी हॉट गैस से इमिट होने वाली लाइट को हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास करवाते हैं, तो उसमें से कुछ फोटॉन्स जनरेट होते हैं। ठीक है, दिस इज व्हेन a hot gas uh, is treated with hot gas is treated with diffraction grating or prism, diffraction grating or prism। ठीक है, तो some lines, some colored lines appear on the dark background, colored lines appear at dark background, appear at dark या आप कह सकते हैं ब्लैक बैकग्राउंड। उसकी रीजन है विच इज एन एविडेंस ऑफ फोटोन इमिशन। ठीक है, ये किस चीज का इमिशन एविडेंस है? विच इज एन एविडेंस ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन फ्रॉम द गैस, इसलिए इसको इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इमिशन ऑफ स्पेसिफिक photon or emission of photons of specific wavelength, emission of a photon of a specific wavelength। ठीक है जी, तो अब जो स्पेसिफिक वेवलेंथ का जो फोटोन इमिट होगा, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, बेसिकली उस कलर की लाइट मिलेगी या उस कलर की लाइन मिलेगी वहां पे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक हॉट गैस है, ठीक है, इट इज अ हॉट गैस, और इस हॉट गैस को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, या आपका आपका क्वेश्चन इसी तरह से आता है, एंड वी आर गोइंग टू ट्रीट दैट विद, यहाँ से कोई लाइट जनरेट करवा रहे हैं हम लोग, और इस लाइट को हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रिज्म से पास करवाते हैं या किसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास करवाते हैं। प्रिज्म से भी पास करवा सकते हो, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से भी पास करवा सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट ये प्रिज्म है, इसे जब हम लोग लाइट पास करवाएंगे तो हमें डिफरेंट कलर्स मिलेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमें रेड ब्लू मिल रहा है, उसके बाद रेड मिल रहा है, उसके बाद हमें ऑरेंज मिल रहा है, एंड सो ऑन। यहाँ पे जस्ट सिर्फ ये लाइन मिल रही है जिसको मैं कट करके यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है,
सर ये एक लाइन मिल रही है, इस लाइन का मतलब ये है कि आपके पास वहां पर सिर्फ ब्लू, रेड और इस तरह के फोटॉन्स आपको अवेलेबल है, बाकी कोई फोटोन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में जब हम लोग इसको हैंडल करेंगे तो हमें ये देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो फोटॉन्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे फोटॉन ये इस गैस की स्पेसिफिक कलर्स हैं। ये गैस इसके अलावा बाकी कोई फोटोन इमिट नहीं करवा रही, तो आपको ये मिल रहा है। मतलब ये मैंने यहाँ पे इसको हटा दूंगा तो आई विल से कि मुझे ये बैंड मिल रहा है आउटपुट पे। तो अब देखो डार्क का मतलब ये है कि मैंने लाइट को इसके ऊपर जब इंसिडेंट करवाया तो आई गेट दिस ऑल रेंज। ठीक है, इसको हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इस इमिशन स्पेक्ट्रम का रीजन ये होता है कि जब आपके पास एक्साइटेड, जब कोई भी एटम हीट अप होते हैं तो देयर इलेक्ट्रॉन्स गो टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन जब वापस आते हैं एक्साइटेड स्टेट से तो तब वो फोटोन रिलीज करते हैं। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम jump from higher energy level to lower energy level, higher energy level to lower energy level। मैं आपको एनर्जी लेवल्स दिखाता हूँ यहाँ पे। लोअर एनर्जी लेवल, तो वहाँ पे क्या होता है, दे रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और फोटोन। दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। और वो फोटोन आपके आपके पास अपेयर होते हैं, विच अपेयर इन एज लाइंस, विच अपेयर एज लाइन। ठीक है जी, ये लाइन स्पेक्ट्रम की कहानी है। अब लेट से ये आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं। दीज एनर्जी लेवल्स आर द एनर्जी लेवल्स जिनको आपने ये देखा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन की रिसाइड करने की जगह है। जब भी हम एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे तो हमने ये देखना है कि एक्चुअली एनर्जी लेवल्स आर नथिंग बट द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जिस्टिंग इन एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्ट करने के लिए मेरे पास, अगर एनर्जी लेवल्स को मैं डिस्क्राइब करूं तो एक केमिस्ट्री में एक प्रॉपर फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो। हम लोग एनर्जी लेवल्स को डिसाइड करते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब्दुल्ला केमिस्ट्री पढ़ते हो ना? जी सर। ठीक है, सो एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिटल लेवल और इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, सो एनर्जी possessed by any electron in its orbit। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का एक बड़ा मजे का तरीका है। ई एन इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2, सॉरी, n पावर 2। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ एनर्जी लेवल्स आपके सामने रखे हुए हैं, तो इफ आई से दैट दीज आर द एनर्जी लेवल्स, तो एनर्जी लेवल्स आपका फोटोन जो होगा इट वुड मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन इट्स एनर्जी और एनर्जी पोजेस्ड बाय इट। अब मैं इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाता हूँ, फिर हम लोग मैं आपको कैलकुलेशंस बताता हूँ। ये देखें, ये हाइड्रोजन गैस का एनर्जी लेवल्स हमने दिखाए हुए हैं। तो आपके पास सबसे जो लोअर एनर्जी लेवल है दैट इज 13 पॉइंट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 इलेक्ट्रॉन, ये इसने जॉल्स में किया हुआ है। आपको पता है जॉल्स को जब हम लोग कन्वर्शन करते हैं तो हमें ये वैल्यूज मिलती हैं। तो इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1.6 वन जॉल इज डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वैल्यू कैलकुलेट करके देता हूँ आपको, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जॉल को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर पड़ा हुआ है?
नहीं सर। 2.18 into 10 raised power 8 minus 18 divided by 1.6 into 10 raised power minus 19। तो ये आपके पास आता है, मैं कैलकुलेशंस करता हूँ, 2.18 2.18 exponent minus 9 minus 18 divided by 1.6 exponent माइनस 19, तो ये 13.6 एग्जैक्टली बनती है, तो विच इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब ये जो एनर्जी है ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी तरह मैंने कहा कि ये आपका शेल नंबर 1 है, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। यहाँ पे आपके पास एन की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे एन की वैल्यू आपके पास 3 है। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पे एन की वैल्यू 5। यहाँ पे एन की वैल्यू 6 एंड यहाँ पे आपके पास एन की वैल्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे आपके पास एनर्जी लेवल 0 है। यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं करता इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जितना जितना लोअर एनर्जी लेवल पे जाता है एनर्जी लॉस करता जाता है। तो अगर मैं कैलकुलेशंस आपको सिखाई हैं जो कि इस शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए I can say that it is -13.6 डिवाइडेड बाय शेल नंबर 2 है, तो शेल नंबर 2 को डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 कर देंगे, तो 13.6 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यू विल गेट 3 पॉइंट, तो ये आपका है जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब इसी तरह थर्ड शेल में जब हम लोग जाएंगे तो वी विल हैव -13.6 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो 13.6 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो इट वुड बी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी तरह जब आप ऊपर जाओगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन, ये आप चलते जाओगे। तो अब अगर आपके ये हो गए एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब जब भी आपका कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में फॉल करता है, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल के इक्विवेलेंट एक फोटोन जनरेट करेगा। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फॉल करता है तो ये इस एनर्जी लेवल के मुताबिक आपके फोटोन जनरेट करेगा। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ या एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल। ठीक है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल में इसको समझाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनर्जी ऑफ फोटोन इज बेसिकली h into f and that is equals to h2 e2 minus e1। जितना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन जनरेट होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमर्ज फोटोन और release photon is equals to the difference of E1 and E2 divided by H। तो जितना ज़्यादा एनर्जीज का डिफरेंस होगा दो लेवल्स का, उतना ज़्यादा आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन जनरेट होगा। अब आप कैलकुलेशंस करिए, जहाँ पे मैंने ये आपके पास था -13.6, ये दूसरा था -5.4, तीसरा था -3.4, सॉरी -3.4 1.5 0.5 -3.4 -3.4 -1.5 -0.85 एंड सो ऑन। तो अगर मेरे पास एक फोटोन जो रिलीज हो रहा है, ये जो फोटोन है, फोटोन इमिटेड, इसने ब्लू कलर का फोटोन जनरेट किया हुआ है, तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं एट जो इस एनर्जी लेवल के बीच में फॉल किया ये, तो आपके पास डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 13.6 -3.4, ये आपका डिफरेंस ऑफ एनर्जी हो गया। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ गया डेल्टा ई का। ठीक, अब आप जब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे तो इट वुड बी एच डिवाइडेड, सॉरी, डेल्टा ई डिवाइडेड बाई एच, यानी E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई एच करोगे तो 10.2, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको 1.6 इंटू 10 -19 से मल्टीप्लाई कर दो और जॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 6.63
इंटू 10⁻⁻34 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो फोटोन हम यहाँ से रिलीज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो मैं इसकी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। 10.2 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19 डिवाइडेड बाय 6.63 एक्सपोनेंट -34। तो ये सॉरी मैं दोबारा कैलकुलेशंस करता हूँ। डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू ये हो गया, सॉरी मेरी कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर आ गया। 10.2 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19 डिवाइडेड बाय 6.63 एक्सपोनेंट -34। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करके लिखते हैं ना, तो दिस इज योर 2.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी की का फोटोन जनरेट होगा। अब अगर हम इसी की वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि वेवलेंथ किसके बराबर होगी। v इज इक्वल टू एफ लेमडा हम लोग कर सकते हैं। v इज इक्वल टू एफ लेमडा या लेमडा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एफ कर दो। तो इसी आंसर को, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो डिवाइडेड बाय ये जो आपके पास आ गया 2.5 इंटू 10⁻15। तो 3 डिवाइडेड बाय आंसर अगर हम लोग करते हैं तो 3 बाय आंसर अगर हम लोग करते हैं तो हमें मिल जाता है जी 3, ये हो गया मेरा 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 2.5 एक्सपोनेंट 15 अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा बन जाता है जी 120 नैनोमीटर। ये बनता है तकरीबन 120 नैनोमीटर। तो ये सारी की सारी वेवलेंथ होगी जो आपका फोटोन जनरेट करेगा। तो जितना हायर एनर्जी लेवल से हम लोग आते जाएंगे, इतना आपके पास फोटोन की वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी, एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास एक और स्पेक्ट्रम आता है विच इज कॉल्ड योर अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली हमारे पास तब आता है जब एक कोल्ड गैस के ऊपर लाइट फेंकी जाती है। और कोल्ड गैस के ऊपर लाइट फेंके जाने का मतलब ये है, दिस इज कोल्ड गैस एंड इसके ऊपर आप लाइट फेंक रहे हो, ऑल 7 कलर्स, नॉट अ सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, ये सारे कलर्स हैं आपके पास। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं। तो आप अगर इस से जनरेट होने वाली जो लाइट है उसका एनालाइज करो, तो प्रिज्म के थ्रू या रिफ्लेक्शन रेटिंग के थ्रू, तो आपको क्या मिलना चाहिए, सारे के सारे कलर्स आउटपुट पे मिलने चाहिए। लेकिन आपको सारे कलर्स आउटपुट पे नहीं मिलते, आपको कुछ कलर्स मिलते हैं एंड दोज कलर्स आर बेसिकली डिसअपियर्ड। आपको एक्चुअली इस तरह की सिचुएशन मिलती है कि आप यूँ समझ लीजिए आपको ये चीज मिलती है। ठीक है, आपको इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। Absorption line spectrum is basically the emission of, the appearance of black lines on colored background। आपको आउटपुट पे क्यों मिल रहा है, क्यों मिलने का मतलब ये है कि एक्चुअली आपके कुछ फोटोन गायब हो गए हैं। ठीक है, कुछ फोटोन हमारे क्या हो गए, गायब हो गए, तो आपको इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि appearance of black lines at colored background। ठीक है, एट कलर्ड बैकग्राउंड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेसिकली अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन ये होती है कि आपके पास
जब वाइट लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है तो सारे के सारे फोटॉन्स पास ऑन नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ फोटॉन्स आपके अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो जो अब्जॉर्ब फोटॉन्स होते हैं बेसिकली वो फोटॉन्स आपके अपेयर नहीं होते आगे इमिशन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो सम ऑफ द फोटॉन्स आर अब्जॉर्ब, सम ऑफ द फोटॉन्स आर अब्जॉर्ब, ठीक है। और they give a rise to the electron excitation. They give a rise to the excitation of electrons from lower energy orbit to higher energy orbit. Electrons to a higher energy level. तो इस तरीके से आपके पास जो फोटोन गायब होते हैं बेसिकली दोज फोटोन आर यूज्ड टू push an electron from lower energy level to a higher energy level, ठीक है। ये आपके पास कुछ एनर्जी लेवल्स है, और वो फोटोन जो आप यहाँ से फोटोन इंसिडेंट कर रहे हो, अगर एक फोटोन जो यहाँ से आपका आ रहा था, अगर उस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट अब्जॉर्व किया, सॉरी इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन को अब्जॉर्व किया और वो हायर एनर्जी लेवल पे चला गया इलेक्ट्रॉन, तो आपको आउटपुट पे ब्लू कलर का फोटोन नहीं मिलेगा। लेकिन इन द सेम वे यू आर गेटिंग अ रेड फोटोन अलोंग विद दैट, तो आपको आउटपुट पे रेड फोटोन तो मिल जाएगा, लेकिन ब्लू फोटोन की जगह आपको एक डार्क लाइन मिलेगी, ठीक है। इसी तरह लेट से आपके पास एक और फोटोन आ रहा था, ग्रीन फोटोन आ रहा था, वो फोटोन भी आपके पास इस इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्व कर दिया इसने, तो आपको यहाँ पर भी क्या मिलेगी, आ जाओ, एक डार्क लाइन मिलेगी। और अगर इसके साथ आपके पास एक और फोटोन आ रहा था विच वाज वायलेट, ठीक है, वो अब्जॉर्व नहीं हो सका, वो एज इट इज आपको आउटपुट पे मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक वायलेट कलर की लाइन मिलेगी। सो इस तरीके से आपके पास कलर्स ब्लैक लाइंस मिलती जाएंगी, सो यू विल हैव दिस टाइप ऑफ फोटोन। तो सेम फिनोमेना यहाँ पर भी है कि एनर्जी ऑफ द अब्जॉर्ब्ड फोटोन इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स E2 माइनस E1। जितना दूर आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा वो डिपेंड करता है कि आपके कितनी एनर्जी का फोटोन या कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन इसने अब्जॉर्ब किया, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि hc/λ कैन बी इक्वल्स टू E2 माइनस E1। तो ये सारी कैलकुलेशंस आप लोगों की क्वांटम में होती हैं। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ क्वांटम। आई होप सो कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह हम लोग इसके बाद इनको दोबारा डिस्कशन करेंगे, ये जो हमने सारे का सारा टॉपिक पढ़ा, और उसके बाद फिर हम हमारा जो प्रैक्टिस डे है कल या नेक्स्ट डे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंशाल्लाह वी विल प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है ठीक हो गया, क्लियर है सब? जी सर। बाकी किसी वैसे मैं ने नहीं फिर ज्वाइन किया? हाँ नहीं किया सर, वैसे मैं रात फिर से एक बार वो रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग लाजमी देख लेना, ताकि आपको ना एक दफ़ा थोड़ी सी चीज़ें फिर रिवाइज हो जाए, और होप्स हो के क्लियर हो जाएगा सारा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।